मलेशिया की फ्लाइट जो हवा में ही कहीं खो गई। उरल माउंटेन्स पे पैदल यात्रियों की मिस्टीरियस मौत। उसकी आंखें और जीभ गायब थीं। इस तरह लेटा हुआ मिला जैसे शांतिपूर्वक सो रहा हो, लेकिन वह हमेशा के लिए न उठने वाली नींद सो चुका था। आज हमारे पास कई ऐसे किस्से और रहस्य हैं जिन्हें लोग कभी सुलझा नहीं पाए। एक बार फिर आपका स्वागत है रेप्लिका टीवी की नई वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले किस्से से। मलेशिया की फ्लाइट जो हवा में ही कहीं खो गई। मलेशिया एयरलाइंस की उड़ान MH370 का रहस्य आज भी दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। 8 मार्च 2014 को यह उड़ान मलेशिया के कुआलालंपुर से चीन के बीजिंग के लिए रवाना हुई थी। इस उड़ान में कुल 229 लोग सवार थे, जिनमें यात्री और चालक दल के सदस्य शामिल थे। लेकिन उड़ान के सिर्फ 1 घंटे बाद ही विमान का रडार और संचार प्रणाली से संपर्क टूट गया। विमान ने अपने असल मार्ग से हटकर एक अलग दिशा में उड़ान भरी और उसके बाद इसका कोई पता नहीं चला। खोज अभियान में कई देशों ने मदद की और हिंद महासागर के विभिन्न हिस्सों में विमान को ढूंढने की कोशिश की गई। बहुत सालों की तलाश के बाद महासागर के कुछ हिस्सों में विमान के कुछ टुकड़े मिले, लेकिन पूरा विमान और ब्लैक बॉक्स जो विमान के डेटा और रिकॉर्डिंग्स रखता है, आज तक नहीं मिल सका। इस घटना को लेकर कई सिद्धांत हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक यांत्रिक खराबी थी जिसमें विमान के सिस्टम खराब हो गए। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि शायद पायलट ने जानबूझकर विमान का रुख बदल दिया। कुछ लोग इसे एक आतंकवादी हमला या विमान अपहरण का नतीजा मानते हैं। कुछ सिद्धांत तो एलियंस तक की बात करते हैं, लेकिन इनका कोई सबूत नहीं मिला। इस घटना का असर सिर्फ प्रभावित परिवारों तक ही सीमित नहीं रहा थी, बल्कि इसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। हर किसी के मन में एक ही सवाल है, आखिर MH370 के साथ क्या हुआ? आज भी लोग इस रहस्य का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह एक अनसुलझी पहेली बन चुका है। उरल माउंटेन्स पे पैदल यात्रियों की मिस्टीरियस मौत। 1959 में रूस के यूराल पर्वतों के एक दुर्गम इलाके द्यातलोव पास में एक ऐसी घटना हुई जो आज भी एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। एक समूह में 9 अनुभवी पर्वतारोही, जो सभी कॉलेज के छात्र और स्नातक थे, एक रोमांचक यात्रा पर निकले थे। लेकिन कुछ दिनों बाद जब उनका संपर्क दुनिया से टूट गया, तो एक खोज टीम भेजी गई। जो उन्होंने देखा उसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। हाइकर्स का कैंप एक छोटी सी पहाड़ी पर मिला, लेकिन उनका टेंट अंदर से फटा हुआ था, जैसे किसी ने घबराहट में उसे तोड़कर भागने की कोशिश की हो। ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि हाइकर्स बर्फ में बिना सही कपड़ों और जूतों के भागते हुए पाए गए। कुछ लोग 1-2 किलोमीटर दूर तक मिले और उनके पास न तो ठंड से बचने के लिए कपड़े थे, न ही जिंदा रहने का कोई और सामान। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने और भी अजीब बातें सामने लाईं। कुछ हाइकर्स की खोपड़ी और हड्डियां टूटी हुई थीं, जैसे कि उन्हें किसी बहुत जोरदार शारीरिक आघात का सामना करना पड़ा हो, लेकिन उनके शरीर पर बाहरी घाव नहीं थे। एक महिला के शव से तो और भी चौंकाने वाली बातें पता चलीं। उसकी आंखें और जीभ गायब थीं, जो किसी जानवर के हमले या किसी अन्य अज्ञात कारण का संकेत देती थीं। इस घटना के पीछे क्या था, इसे लेकर कई सिद्धांत सामने आए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद यह एक हिमस्खलन एवलांच का नतीजा था, जिसने उनके कैंप को बर्फ के नीचे दबा दिया और हाइकर्स को घबराहट में भागने पर मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ लोगों का मानना है कि वहां कुछ ऐसा था जो इंसानी समझ से परे है। सच क्या है, यह आज तक कोई नहीं जानता। द्यातलोव पास इंसिडेंट आज भी शोधकर्ताओं और एडवेंचर प्रेमियों के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है, और यह रहस्य दुनिया भर के लोगों को हैरान करता है।
नंबर 3 मिस्ट्री OF सोमरटन। 1947 में ऑस्ट्रेलिया के सोमरटन बीच पर 1 दिसंबर की सुबह लोगों ने समुद्र के किनारे एक आदमी की लाश देखी। वह आदमी एक स्मार्ट सूट और पॉलिश किए हुए जूते पहने हुए था, लेकिन उसके पास न तो कोई पहचान पत्र था और न ही उसकी पहचान बताने वाला कोई और सबूत। वह एक बेंच के पास इस तरह लेटा हुआ मिला जैसे शांतिपूर्वक सो रहा हो, लेकिन वह हमेशा के लिए न उठने वाली नींद सो चुका था। पुलिस ने जब उसके पास मौजूद चीजों का निरीक्षण किया तो एक छोटी सी पर्ची मिली जिसमें फारसी भाषा के 2 शब्द लिखे थे, तमाम शद, जिसका मतलब है खत्म या समाप्त। यह पर्ची एक प्रसिद्ध फारसी कविता संग्रह रुबाइयात ऑफ उमर खय्याम के एक संस्करण के अंतिम पृष्ठ से निकली थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस आदमी के कपड़ों के लेबल भी काट दिए गए थे ताकि उसकी असली पहचान का पता न चल सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मौत का सटीक कारण समझ पाना भी बेहद कठिन रहा। डॉक्टरों का कहना था कि शायद उसने कोई जहरीला पदार्थ खाया हो, लेकिन उसके शरीर में जहर के स्पष्ट संकेत नहीं मिले। लोगों ने इस घटना को लेकर अलग अलग सिद्धांत लगाए। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक जासूस का मामला था, क्योंकि उस समय शीत युद्ध चल रहा था और जासूसी गतिविधियां अपने चरम पर थीं। यह आदमी कौन था, उसकी मौत कैसे हुई और तमाम शद का असली मतलब क्या था? ये सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। सोमरटन मैन का यह मामला एक ऐसी अनसुलझी पहेली है जो लोगों के मन में जिज्ञासा पैदा करता है और एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब शायद कभी न मिल सके। नंबर 4 एग्जिस्टेंस ऑफ शैडो पीपल। शैडो पीपल ऐसी पैरानॉर्मल संस्थाएं मानी जाती हैं जो अक्सर लोगों के अनुभवों में आती हैं, लेकिन यह केवल परछाइयों के रूप में दिखाई देती हैं। लोगों का कहना है कि ये अंधेरे में घूमती हैं और कभी-कभी बिस्तर के पास या कमरे के कोने में खड़ी नजर आती हैं। इनका रंग बहुत गहरा होता है और ये अक्सर तेज और छिपी हुई प्रतीत होती हैं, जैसे कोई व्यक्ति धीरे धीरे अंधेरे में समा रहा हो। ये अनुभव आमतौर पर स्लीप पैरालिसिस के दौरान होते हैं, जब कोई व्यक्ति सोते समय अचानक जाग जाता है, लेकिन उसका शरीर अब भी नींद की अवस्था में होता है और वह हिल नहीं पाता। इस दौरान लोग अक्सर अपने आसपास किसी परछाई को महसूस करते हैं जो उन्हें देख रही होती है, या कभी-कभी यह परछाई उनके ऊपर खड़ी होती है। ये अनुभव इतने डरावने और भयानक होते हैं कि लोग अक्सर सोचते हैं कि यह किसी पैरानॉर्मल शक्ति या बुरी आत्मा का काम हो सकता है। कुछ लोग इसे एक मनोवैज्ञानिक घटना मानते हैं जिसमें स्लीप पैरालिसिस के दौरान दिमाग एक तरह की चाल चलता है। डर और तनाव के कारण हम अपने दिमाग में अजीब चीजें देखने लगते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब हम अंधेरे में होते हैं और हमारा दिमाग पूरी तरह सक्रिय नहीं होता, तो हम स्वाभाविक रूप से अपनी कल्पना को बढ़ा लेते हैं, जो हमें ऐसी छायामय आकृतियां दिखाती है। लेकिन जो लोग इन शैडो पीपल का सामना करते हैं, उनके लिए यह अनुभव बिल्कुल अलग और वास्तविक लगता है। अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि शैडो पीपल वास्तव में पैरानॉर्मल संस्थाएं हैं या फिर यह एक मनोवैज्ञानिक घटना का नतीजा है। शैडो पीपल से जुड़े अनुभवों का सच क्या है, यह एक ऐसा रहस्य बना हुआ है जो कई लोगों के लिए हमेशा से एक रहस्यमय और डरावनी बात रही है। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।